खलीफा थे उससे सनद पकड़ लेके अटैक किस पे करता है तो बोलेंगे आराम शाह पे, और उसको हरा देता है और वहां का शासक बन जाता है यहाँ दिल्ली सल्तनत में। अब यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले राजधानी को बनाने का काम किया है, वो किसको? दिल्ली को राजधानी बनाया। दिल्ली को राजधानी के बाद इन्होंने कहा कि सबसे पहले चालीसा दल गठन करेंगे। चालीसा दल का मतलब 40 गुलामों का हम एक दल बनाएंगे और उसी के माध्यम से समाज का हम क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। यहाँ इन्हीं के समय में मंगोलों का आक्रमण होता है। किस आक्रमण? मंगोलों का आक्रमण होता है। अब मंगोलों को हराने का भी काम करते हैं। मंगोलों क्या करते हैं? हराने का भी काम करते हैं। इन्होंने इक्तादारी प्रथा लाई। इक्तादारी प्रथा का मतलब ये होता है कि इन्होंने जितने भी लोग काम करते थे उनको जमीन देने का काम किया, भूमि देने का काम किया सेवा के तौर पे। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये सब कुछ बड़े चला था। इसी के बीच में जो बात ऐबक ने जो बनाया था कुतुब मीनार, उसको यहाँ पे एक ही मंजिला था, इन्होंने उस काम को पूरा किया और 4 मंजिला बनाने का काम किया। उस समय है 225 थे, लेकिन यहाँ पे ठंडा गिरने के कारण, बिजली गिरने के कारण इसका चौथा मंजिला नष्ट हो जाता है। आता है फिलोसोफर, उन्होंने 5 मंजिला बनाने का काम किया, इसी में जुड़ने का काम किया। अब 234 फीट हो गया, मात्र 9 फीट ये बनाने का काम। यहाँ पे चालीसा दल गठन हो चुका है। इन्होंने अरबी सिक्का लाया। कौन सिक्का? अरबी सिक्का लाया, जो कि तांबा के जीतक और चांदी के टका ये बनाने का काम किया, जिसको बोलते हैं ताजी चाट। अब यहाँ पे इसी के बाद जब ये दल में रहते ही हैं, इन्होंने बोला कि अगर हमारा मृत्यु होता है तो शासका बनेगी कौन? रजिया सुल्तान। लेकिन यहाँ पे रजिया सुल्तान नहीं बनती है। वहाँ के जितने भी अमीर लोग होते हैं, जितने भी मुसलमान होते हैं, उसका एक बेटा है, नाम है रुकनुद्दीन, इसको यहाँ पे शासक बना दिया है। लेकिन पता चलता है कि अच्छा शासक नहीं है, अराजकता फैल जाती है पूरा। इसी के विपक्ष में रजिया सुल्तान क्या करती है? सीधा लाल वस्त्र पहन के दिल्ली में चली जाती है जनता के सामने, और जनता इनको शासक चुन देता है कि आप ही शासक हैं। अब वहां पे शासक होने के बाद में इन्होंने सबसे पहले टोपी पहनना शुरू कर दिया, पर्दा सिस्टम को हटा दिया, कोट पहनना शुरू किया और अलग-अलग तरीके से काम किया, जिसके कारण कहा जाता है सब कुछ बढ़िया था, लेकिन इनका एक दास था याकूत को अस्मशाला का प्रमुख बना दिया। यही चीज बुरा लग गया, जितने भी लोग इस्लाम थे उस सबको बुरा लग गया, जितने भी बड़े लोग थे उस सबको बुरा लग गया कि आपको नहीं मिला था। इसी के बीच में अल-दुनिया है। अल-दुनिया जो देखे हैं, यहाँ से इसका साथ में विवाह होता है, इस पर अटैक करता है, तो रजिया सुल्तान अल-दुनिया से शादी जैसी शादी जब कर लेती है तो यहाँ से अपना राजधानी छोड़ के और इस्लाम को मारने का प्रयास करती है। इसी के बीच में यहाँ पे जो देख रहे हैं, जैसी राजधानी छोड़ जाती है तो वहाँ के दिल्ली के लोगों ने एक शासक फिर चुन दिया है, जिसका नाम है बहराम शाह। वहां रेस्टोरेंट में पता नहीं है, फोन थोड़ी का पता चला कि शासक चेंज है। जब वहां से वापस आने लगे 1240 ईस्वी में, तो रास्ते में ही अल-दुनिया का रजिया सुल्तान का हत्या कर जाता है। शासक को बैठा है बहराम शाह। बहराम शाह को तो बैठा देता है, लेकिन अच्छा शासक नहीं होता है। फिर शासक आता है मसूद शाह। मसूद शाह को शासक बनाता है, ये भी अच्छा शासक नहीं है, इसको बंदी बना दिया गया है। इस सबका खेला के पीछे कौन है? बलबन है। अब यहाँ पे शासक बना दिया गया है। अब यहाँ पे फिर इसको बंदी बना के फिर सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद को ये चुनने वाला कौन है? बलबन। नाम का ये नाम मात्र नसरुद्दीन मोहम्मद शासक बनता है, लेकिन कमान किसके हाथ में है? बलबन के हाथ में। इन्होंने सबसे पहले नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलूग खां को पद देने का काम किया, और इन्होंने बलबन क्या किया कि अपनी पुत्री का शादी किससे करा दिया? तो नसरुद्दीन मोहम्मद से। अब यहाँ पे 1265 ईस्वी में कुछ लोग कहना कि इसका मृत्यु हो जाता है, कुछ कहना कि नहीं इसका हत्या होता है। हत्या कौन करता है? तो बलबन करता है, खाने में जहर मिला के। लेकिन वहां छोड़िए, यहाँ पे बलबन पे कहानी शुरू होता है। बलबन की बात करते 1266 ईस्वी में गद्दी पे बैठता है। इन्होंने गद्दी पे बैठने के क्रम में सबसे पहले चालीसा दल को शांत करता है कि 40 गुलाम नहीं रहेगा, वो दिक्कत कर दे रहा है, हम कुछ भी करना चाहते हैं तो रुकावट बना है। चालीसा दल को यहाँ पे शांत कर। दूसरी बात है, जमीन जो दिया गया था जागीर के तौर पे, उस सारा जमीन को हम वापस लेंगे। कब तक छोड़ेंगे? जब तक आप लोग को मर न जाए। तो उसमें शामिल कौन था? बूढ़ा, जो सैयद बूढ़ा था, विधवा महिला थी, नाबालिग बच्चे थे। वो कब तक जमीन है? जब तक आपका मृत्यु नहीं आता, जब तक आपका रहेगा।
सीधा और कबूस चमलाया कि अगर आप दरबार में जाते हैं तो सर आपको झुकाना है, कबूस मतलब पैर छू के आपको प्रणाम करना है। इस तरह से बात कहा। इन्होंने कहा कि एक बात है नवरोज, नवरोज त्योहार लाए जो फारसी के मुताबिक जो प्रथम माह होगा वही नवरोज त्योहार होगा। इन्होंने एक बात कहा कि हम पता नहीं क्यों निम्न कुल के व्यक्ति को जैसे देखते हैं तो मेरा हाथ जो है वो तलवार पे चला जाता है। ये इन्हीं का कथन है। यहाँ पे एक कथन हमने रजत सुल्तान के बारे में भी कहा था। रजत सुल्तान में दो व्यक्ति, एक मिनहाज है, एक बोलेंगे हिस्टम। मिनहाज ने बोला था कि अगर ये पूरी इसका जो रंग रूप चाल है, लड़ने की जो क्षमता है वो पुरुष जैसा है, अगर ये स्त्री नहीं होती तो इसका बहुत फर्क आती, अल्लाह मर्द होता। लेकिन यहाँ पे हिस्टम बोलता है रजत में कि अगर ये स्त्री नहीं होती तो महान शासक के तौर पे जानी जाती। यहाँ जानिएगा इन्होंने निम्न कुल को देखते ही हाथ कहा जाता है तलवार पे, इनका कथन था। इन्होंने अपनी जनता हमारे बारे में क्या सोचता है उनके लिए यहाँ पे वरीद की स्थापना करते हैं, एक गुप्तचर संस्था बनाते हैं, मवाली के वरीद बनाते हैं और वहाँ पे गुप्तचर संस्था में लोग जो लोग काम करते हैं उनको बताए निष्ठापूर्वक काम कीजिए, अगर सही काम नहीं कीजिएगा तो आपको दंड दिया जाएगा। इन्होंने सबसे पहले जो अमीर इस्लाम थे उस पर तय करता है कि जो भी छोटा मोटा भी गलती करेगा तो आपको क्या कर जाएगा, दंडित किया जाएगा। इन्होंने सेना के लिए दीवाने अर्ज लाया, दीवाने अर्ज लाया, इसके लिए सेना के लिए लाया। अब यहाँ पे आता है कि जब इसकी स्थिति खराब होती है, इनका दो बेटा है, एक का नाम है कैकुबाल, एक का नाम है कैमर्स। कैकुबाल को जब बनाने की बारी आता है कि कैकुबाल को हम शासक बना दें, लेकिन ये अयोग्य रहता है, ये अच्छा शासक नहीं है, तुरंत इसको हटा के यहाँ से गद्दे बैठता भी नहीं है। कैमर्स को गद्दे बैठाता है और कैमर्स का वर्ष कितना, मात्र 3 वर्ष का है। लेकिन सैन्य स्थिति जो बना हुआ है ये किसके बना है, जलाउद्दीन। क्या बोलेंगे, जलाउद्दीन। इसका जो सैन्य संगठन की बात करेंगे जलाउद्दीन खिलजी। कौन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी के हाथ में इसका बात होता है। ये जलाउद्दीन खिलजी देख रहे हैं ये सैन्य प्रमुख है, यानी कि सेना का क्या है, प्रमुख है। अब देख लेता है कि स्थिति खराब हो गया है, शासक कोई है ही नहीं है। अब यहाँ पे गुलाम बे वंश को समाप्त करके एक नया वंश का उदय करेगा, जिस वंश का नाम रहेगा खिलजी वंश। क्लियर कहानी है, ये पूर्ण रूप से हमने समाप्त कर दिया है। अब हम आपसे एक बार यहाँ से पूछेंगे तब हम बुक पे आएंगे, चलेगा, तब हम बुक पे आएंगे।